श्रीमात्रे नमः, गुरुभ्यो नमः। मित्रों, जमीन हर व्यक्ति का एक बहुत बड़ा सपना है। अपने भारतीय समाज में, क्या पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा सपना है कि हमारा खुद का एक अच्छा सा घर हो जहां हम सुख चैन से रहें। बहुत दर्द भरा होता है कि जब हम कहीं पैसा भी देते हैं और वो कुछ समय के बाद में हमको कहता है कि भैया घर खाली करो। ये दर्द हमने भी सहा था कि पहले, बहुत पहले, कि कई बार किराए के घरों में रहना पड़ता था और घर चेंज करना पड़ता था। फिर माता रानी की इतनी अधिक कृपा हुई कि सब कुछ अच्छा हो गया। गुरुदेव की इतनी कृपा रही हमारी कि उन्होंने जिस चीज को कहा वो सारी घटना घटती चली गई। तो मित्रों, आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं, जमीन और घर। ये हमारा अपना खुद का घर हो। घर की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है मित्रों। वो दर्द वही जान सकते हैं जो किराए के घर में रह रहे हैं कि वो कितने परेशान हैं। भाई साहब, खेल मत ठोको, भाई साहब जोर से सामान मत रखो, नीचे आवाज आती है, दूसरे किराएदार को परेशानी होती है, बच्चे दौड़ो मत, और बहुत सी समस्याएं हैं। तो मित्रों, इस समस्या का एक बहुत बड़ा, शास्त्रों में बहुत बड़ा निदान है। और श्री विद्या के जो उपासक हैं, जब मैं ये ना आपको जो मंत्र बताऊंगा तो आप जानेंगे कि श्री विद्या के उपासक इसे जानते हैं। इसलिए ही श्री विद्या जो है वो संपूर्ण है। उसके अंदर सभी चीजों की ईश्वरीय शक्ति मौजूद है, परम शक्ति है। तो मित्रों, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको। रोज जिसको, अगर आपको भाई साहब जमीन और अपना खुद का घर चाहिए, थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और वो स्वयं, ये मंत्र स्वसिद्ध है और देवी को ये अत्यधिक प्रिय मंत्रों में से एक मंत्र है। ये नाम उनका बहुत प्रिय है उन्हें। और जो भी व्यक्ति इस मंत्र को जाप करता है तो लक्ष्मी और भूमि संबंधी उसको कोई समस्या नहीं रहती। जल्दी से जल्दी भगवान की इतनी दया और कृपा हो जाती है कि फटाफट उसका घर बन जाता है। छोटा बने पर बन जरूर जाता है, अच्छा बन जाता है। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जमीन खरीदने के एवज में हम एक महात्मा जी का प्रवचन सुने थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जमीन बेचने के एवज में कहीं आप जमीन न बेच दें। क्योंकि आजकल हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो पता चल रहा है कि बहुत से लोग घूस खा रहे हैं, लोगों को किसी का पैसा खा जा रहे हैं, किसी का पैसा ले लिया फिर अपना घर बनाया। उसकी आह लगेगी, उसके अंदर का जो दुख है वो आप फिर कुछ भी कर लें, ईश्वर भी उसमें किसी के ऊपर में कृपा नहीं बरसाता। जब किसी की वहां पे आह लगी हो, उसका दुख लगा हो, उसने अपने मेहनत की कमाई आपको दे दिया, उसके बाद अगर आप घर बना रहे हैं, भले उसमें बड़ा ऐश दिखता हो, चमक धमक दिखती हो, लेकिन ये विशेष ध्यान रखना कि उसके अंदर आप उन्नति कभी नहीं कर पाएंगे और आपका वंश भी कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपने जब नींव में तेजाब बोया है तो क्या पाएंगे? तेजाब ही पाएंगे। तो मित्रों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे एक दो भाई और बहनों ने कहा कि आप वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बताएं, जल्दी बताएं। देखिए, कोई भी चीज को समझाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा सजेशन देता हूं। जब भी आप वीडियो देखें मेरा, तो आप उसकी स्पीड को सेट कर लें। साइड में जब आप वीडियो देखते हैं तो ऊपर में 3 बिंदी आपके मोबाइल में हर उसमें दिखती है, उसको आप टच करेंगे तो स्पीड उसमें लिखी रहती है, उस स्पीड वाले को रखती है। तो नॉर्मल की जगह उसको 1.25 की स्पीड को आप सेलेक्ट कर लें, तो आप देखेंगे आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा। कोई भी वीडियो अगर 10 मिनट की भी आप मेरी देख रहे हैं तो 5 मिनट में वो पूरी वीडियो आप देख पाएंगे। इससे आपको स्किप कर करके नहीं देखना पड़ेगा। तो 1.25 की स्पीड आप रख लीजिए। तो मैं अगर धीमे भी बोल रहा हूं तो आपको मैं जल्दी बोलते सुनाई आऊंगा, आपको पूरी चीज समझ में आएगी, स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में आपको ये याद जरूर दिला दूंगा कि 1.25 की स्पीड में आपको मेरे वीडियो देखना है।
तब आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आ रहा है, ना वो जल्दी रहेगा ना बहुत धीमा रहेगा। तो मित्रों, आज का जो टॉपिक है, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा के ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए। मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपको आपके ही अपने चैनल पे आमंत्रित करता हूं, और आपके लिए बहुत अच्छा जो वीडियो जो घर की समस्याओं को हल करने वाला है। बहुत से लोगों का दुख है, मैं उस दुख को मैं भी महसूस किया है, हमने भी उस दुख को बहुत महसूस किया है कि किराए में रहने का और अपना खुद का घर न होने का क्या दुख होता है। तो मित्रों, एक बहुत ही सरल मंत्र है, बहुत ही छोटा मंत्र है, और इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं 11 माला, केवल शुक्रवार के दिन से आप चालू कर दीजिए 11 माला, और आप देखेंगे कि फटाफट आपके घर, जिस भूमि को भी आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी मेरी एक छोटी भूमि बन जाए, कितनी बड़ा होना चाहिए, क्या आपके दिमाग में, भाई मेरे पास में 1000 स्क्वायर फीट का घर होना चाहिए, 2000 स्क्वायर फीट का, आप अपनी कुवत के हिसाब से कि हमारे पास में हम कितना तक बहुत आसानी से, बहुत कर्ज लेके, किसी से घुमा फिरा के, या फिर हम बहुत सारे लोगों को ठग के, किसी का पैसा छीन के, या पता चल रहा है कि किसी का कर्ज ले लिया, किसी का पैसा झूठ बोल के ले लिया और फिर उससे घर बना रहे हैं, ऐसा कुछ ना करें। अगर आपको पूर्ण विश्वास जरूर होना चाहिए, विश्वास अगर आपका रहेगा ना, तो आप जान लीजिए कि वो घटना घटेगी। और श्रद्धा बहुत जरूरी चीज है। धर्म के कोई भी क्षेत्र में जाने के लिए हमें श्रद्धा बहुत जरूरी होती है, और श्रद्धा और विश्वास जहां होता है तो कार्य यूं बनते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं वाले हो कि चलो करके देखते हैं, तो आपके मन में पहले ही विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं है तो श्रद्धा कहां से जन्म लेगी। तो मित्रों, एक मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं वसुधाय नमः। ऐं ह्रीं क्लीं वसुधाय नमः। ऐं ह्रीं क्लीं वसुधाय नमः। वसुधा नाम जो है, और अगर आपको जब भी मौका लगे तो भगवान वराह भगवान का अगर आप आराधना करते हैं, और जो भी हमारे व्यापार से, जमीनों के व्यापार से संबंधित जो भी हमारे भाई जो व्यापार करते हैं, वो भी भगवान वराह और देवी वाराही का यंत्र, वाराही यंत्र अगर अपने घर में रखते हैं तो उनकी भूमि से संबंधित बहुत सारी समस्या हल होती है। उनके शत्रु भी कम होते हैं, उनके शत्रु भी नहीं होते, शत्रु भी अपने आप समाप्त होने लग जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, उनके समाप्त होने, वो मरने नहीं लगते हैं, उनके मन के अंदर की जो शत्रुता है आपसे, वो खत्म होने लग जाती है। तो एक चीज आप ध्यान रखें कि भगवान वाराह का आप पूजन करें, या देवी वाराही का यंत्र रखें। जिनके घर में पति पत्नी के बीच में बहुत सारा कलेश है, वो भी देवी वाराही का यंत्र रख सकते हैं, और उनकी प्रतिष्ठित, विधिगत प्रतिष्ठित होना चाहिए। जो श्री विद्या को जो सिद्ध साधक हैं वही इसे सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी ब्राह्मण इसे सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों ये जो देवी हैं वो उग्र देव हैं, और बहुत साधारण इसकी पूजा आराधना नहीं होती। और मित्रों, ये मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं वसुधाय नमः। ओम नहीं लगाना है इसमें, जो मैंने बताया है, ऐं ह्रीं क्लीं वसुधाय नमः। मित्रों, ये श्री विद्या में जो हमारे श्री विद्या के उपासक हैं, उनको ये पता ही होगा कि ये देवी के मंत्रों में से एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। शास्त्र तो इस मंत्र के बारे में यहां तक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोज 11 मंत्रों की इसकी माला जाप करता है, तो मैंने इसके एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि जैसे हमारे शरीर का मैल कभी खत्म नहीं होता, हम रोज नहाते हैं, रोज घसते हैं, अज्ञात है, हमको दिखता नहीं, लेकिन जब हम नहाएंगे तब हमारे शरीर से मैल निकलता है, रोज निकलता है। हम लोग रोज नहाते हैं, 2-2 बार नहाते हैं, उसके बावजूद ही होता रहता है। वैसे ही उस व्यक्ति को कभी भी लक्ष्मी छोड़कर नहीं जाती, उसके यहाँ हमेशा विराजमान रहती हैं, और उस व्यक्ति की संपत्ति बढ़ती रहती है। घर बनाना है, जमीन खरीदना है, इससे संबंधित उसके व्यवसाय कर रहे हैं, तब भी वो फटाफट बढ़ना चालू हो जाता है। तो मित्रों, ये इतना सरल उपाय
11 माला आप रोज निरंतर जाप करें। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आप करके देखें और आप मन में विश्वास रखें कि कितनी जमीन हमको चाहिए। जब आप ये सोचेंगे कि भाई 2000 स्क्वायर फीट में हमारी जगह, पूरा प्लान कर लें कि मुझे 2000 स्क्वायर फीट में मैं कैसा घर बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ, या 2500 स्क्वायर फीट में, 1000 स्क्वायर फीट में, 500 स्क्वायर फीट में, जितना आप चाहते हैं कि मैं कैसा बनाऊं। एक सोच लें, एक कल्पना करें, एक ड्रॉ कर लें कि कैसा होना चाहिए मेरा घर, कि भाई 2 बेडरूम होना चाहिए कि 3 बेडरूम होना चाहिए। ऐसा जब आप प्लान कर लें, सोचें, उसको कल्पना करें कि आपका घर कैसा दिखने वाला है, आप कैसे उसको डेकोरेट करने वाले हैं, और इस मंत्र का आप जाप करिए। आपको चमत्कार ना लगे तो मुझे कहना, जरूर लगेगा। आपको लगेगा कि कैसे हो गया भाई साहब, ये बन कैसे गया। तो महाराज एक चीज का ध्यान रखें, इस ये मंत्र बहुत ही चमत्कारिक है और शास्त्रों में और श्री विद्या के अंदर उपलब्ध ये मंत्र अत्यंत पावरफुल है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने इष्ट मित्रों को भी पहुंचाएं। आप चाहते हैं कि आपके मित्र भी ज्यादा फले फले, उनका खुद के घर हो, उनकी खुद की संपत्ति हो, तो इस वीडियो को उन तक भी पहुंचाएं, उसमें सहयोगी बने। और जब आप जन कल्याण करेंगे तो आपका कल्याण होना जरूरी है। नमस्कार।